दुनिया की इस भीड़ में कभी तन्हा रहा तो कभी खुद को ही ढूंढता रहा। जिंदगी की इस लड़ाई में कभी लड़ता रहा तो कभी खुद को ही हारते देखता रहा। बस यही मैं हूँ। हाय, हेलो एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? देखिए, पहले मैं डिस्क्लेमर डाल दूँ कि ये इस वीडियो में आपके लिए कुछ भी नहीं है। सिर्फ मैं बातें करने आया हूँ और सिर्फ बात करूँगा आपसे। अगर आप सुनना चाहते हैं सुनिए, वरना एग्जिट हो जाए प्लीज़। अदरवाइज़ आप डिसलाइक करेंगे, मुझे ख़राब लगेगा। आपके लिए यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैं बातें करने आया हूँ। क्वेश्चंस हैं, 2-4 क्वेश्चन जो उन्होंने पूछे हैं, उनके क्वेश्चंस हैं, उनके मैं जवाब दूंगा। बाकी सिर्फ बकवास होने वाली है और यहाँ कुछ नहीं। पता नहीं, आज बहुत मन था आप लोगों से बात करने का। कोई कह रहा था कि पैसे के लिए क्या क्या वीडियो आप अपलोड करते रहते हो। भाई अगर पैसे के लिए करता ना तो 4 दिन में एक वीडियो नहीं आता, एक दिन में 4 वीडियो आता। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मुझे पसंद है ये करना, इसलिए मैं करता हूँ और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है। आ, बहुत लोग अभी भी मेरा नाम नहीं जानते। गौरव नाम है मेरा। ठीक है, गौरव नाम है मेरा। और कुछ लोग कह रहे थे कि आ, सर आप हिंदू हैं तो खुदा हाफिज़ क्यों बोलते हैं, अल्लाह हाफिज़ क्यों बोलते हैं। हालांकि इसका जवाब मैं नहीं देना चाहता था, लेकिन मैं दूं या ना दूं अभी भी असमंजस में हूँ। मैं खुदा हाफिज़ या अल्लाह हाफिज़ इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मुझे दूसरे धर्म को इज्जत देने में अच्छा लगता है। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। अभी भी ये लोग मेरा नाम, शहर, मैं गौरव मेरा नाम है, मैं लखनऊ शहर से हूँ। ठीक है। बहुत कुछ दिया है इस शहर ने और बहुत यादें हैं इस शहर से, और हाल फिलहाल में बहुत कुछ छूट गया है इस शहर से। क्या कहूँ, एक अगर आप किसी शहर से बहुत मोहब्बत करते हैं और किसी उस शहर से बाहर चले जाते हैं, ठीक है, जॉब की वजह से, या उस शहर में कुछ ऐसी यादें होती हैं जिन्हें छोड़ के आप बाहर जाते हो। हाल फिलहाल में मैं किसी और शहर में था, तो ऐसी वो शाम जो आपकी शाम होती है ना, किसी शहर में आप गुजारे और फिर उसमें कुछ यादें जुड़ती हैं और फिर किसी और शहर जाते हैं, तो वहाँ से ऐसा कुछ खोया खोया सा लगता है ना। तो एक ऐसी शहर में मैं था। इस शहर से इतनी मोहब्बत है कि शहर को छोड़ने का मन नहीं करता। किसी मोड़, किसी चौबारे पे तेरी यादें छोड़ आया हूँ, जो गाए थे तेरे संगाने वो तराने छोड़ आया हूँ। जाने क्यों ये शाम अब नाजायज सी लगती है, शायद उस शहर में जिंदगी के जीने के बहाने छोड़ आया हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे और आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके जवाब मुझे देने हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब कर लें हमें। और जो नीचे लाल रंग का है ना, उस पर क्लिक कर दें, और जिनके पास नोटिफिकेशन नहीं मिलता है उनको रिंग बेल पे क्लिक करना होगा, तो उनके पास नोटिफिकेशन जाएगा। और फेसबुक पे आना चाहते हैं हमारे साथ, फेसबुक पे आ सकते हैं, facebook.com/kahi के नाम से मैं वहाँ पे हूँ। मुझे वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रिया अरोरा का है, सर एमटीएस में एडवांस मैथ आती है नहीं, आती है कि नहीं, इनका यही क्वेश्चन है। एडवांस मैथ प्रिया जी नहीं देखी गई है। अब तक का जो हुआ है एमटीएस, अब तक का जो इतिहास रहा है उसमें एडवांस मैथ नहीं देखी गई है। और इनका जो नोटिफिकेशन है उसमें जो मैथ का सिलेबस है उसमें भी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अलजेब्रा या ट्रिग्नोमेट्री आ सकती है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो ना ही है जवाब मेरा, जबकि नहीं पूछी जाती है, अब तक आई नहीं है। और आप जो इस बार का सिलेबस नोटिफिकेशन उसमें भी ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि आ सकती है या होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। विनोद कुमार कहते हैं, इज़ इट इंडियन आईडी ऑफ यूट्यूब चैनल एंड हाउ मच गूगल गिव यू फॉर वन एड फॉर यू। यूट्यूब से बहुत सारे, इनकम से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसके लिए मुझे एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। यूट्यूब क्या चीज़ है आपको पता नहीं है। देखिए होता क्या ना,
बिजनेस है ये, एक एक बिजनेस है। आपको क्या लगता है यहाँ कोई समाज सेवा करने आया है? क्या आपको यही लगता है कि यहाँ यूट्यूब पे जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं आपके लिए समाज सेवा कर रहे हैं? अगर समाज सेवा कर रहे हैं तो मोनेटाइजेशन हटा दें, जो ऐड आता है उसको ऑफ कर दें, तो समाज सेवा हो सकती है। अगर आप ऐड से पैसे बना रहे हैं और पैसे ले रहे हैं तो समाज सेवा नहीं होती। जो कहते हैं ना, बड़े बड़े चैनल हैं यहाँ पे जो कहते हैं कि हम फ्री एजुकेशन देते हैं, हम फ्री एजुकेशन देते हैं, फ्री जैसा कुछ नहीं है, आपको बेवकूफ़ बनाते हैं बस, और कुछ नहीं। क्या है पूरा राज, पूरा इतिहास, वो कभी मैं इसकी ज़रूर एक बार पोल ज़रूर खोलूँगा कि चल क्या रहा है यूट्यूब पे। आपको पता ही नहीं है यूट्यूब पे चल क्या रहा है। फिलहाल क्वेश्चन क्या है, हाउ मच गूगल की? देखिए कुछ नहीं देता मुझे, हो सकता है मैं आपको दिखाता कि 30 अगर 1 लाख व्यू हो जाए तो $100 मिलने चाहिए। ये नियम कानून है जो यूट्यूब रखता है। अगर एक वीडियो है, अगर उसको लाख लोग देख लें, अच्छा सिंपल कर लेते हैं। ये देखिए, मैं दिखाना नहीं चाहता था लेकिन आपको दिखाना पड़ रहा है। देखिए इसमें व्यू कितने हैं, 31,000 व्यू हैं, ठीक है। 31,000, 1,000 व्यू पे आपको $1 मिलता है। तो 31,000 पे आपको $31 मिलने चाहिए, लेकिन मिला कितना है, सिर्फ $10। दिख रहा है, सिर्फ $10 मिला है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप 1 लाख व्यू हो गए तो आपके $100 मिलेंगे। ये कौन डिसाइड करता है पता है? ये यूट्यूब डिसाइड करता है। आपके चैनल पे कितने ऐड डालने हैं, कितने महंगे ऐड डालने हैं या सस्ते ऐड डालने हैं, सिर्फ सब यूट्यूब के ऊपर होता है। हालांकि यूट्यूब के ऊपर भी नहीं होता, ये कंप्यूटराइज होता है और कंप्यूटर को आप बेवकूफ़ बना सकते हैं। कैसे, कभी और टेक्निक बताऊंगा। फ़िलहाल आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता है, आपके हाथ में सिर्फ आपका काम होता है। आप काम करिए, और बाकी यूट्यूब अगर चाहे तो आपको लखपति बना सकता है, यूट्यूब चाहे तो आपको भिखारी भी बना सकता है, ठीक है। सब कुछ यूट्यूब पे है, मैंने आपको बता दिया है। फ़िलहाल मैं कुछ भी ऐसा कुछ गेन नहीं कर रहा हूँ कि मुझे बताने की ज़रूरत पड़े, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। इस इंटरव्यू आर स्टिल देयर, वी आर जस्ट हैव टू क्वालिफाई इन टाइपिंग टेस्ट। सिर्फ क्वालिफाइंग टाइपिंग टेस्ट है, सिर्फ रिटन मार्क्स जुड़ेगा, और टाइपिंग जो है सिर्फ क्वालिफाइंग है, कोई इंटरव्यू नहीं है। SSC 10+2 की बात हो रही है, कोई आशा बीस, ठीक है। तो कुछ भी ऐसा टाइपिंग नहीं है, सॉरी इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ आपको टाइपिंग हो, भी सिर्फ क्वालिफाई। चलो आगे बढ़ेंगे। गुलशन गिल कहते हैं भैया ऐसे हिंदी में भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। MTS की बात कर रही है। MTS में जो सेकंड पार्ट होगा उसमें ऐसे आप किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, क्या किसी भाषा में, मराठी, गुजराती, कोई भी, बस आपकी वो रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। जो 22 लैंग्वेजेस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बस वो होनी चाहिए, उसके अलावा आप नहीं लिख सकते। वो 22 लैंग्वेज आप कोई भी लिख सकते हैं, उसमें हिंदी भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। सर मार्केट में साइंस की 25 भाई बुक नहीं मिल रही, वट टू डू? और लव खूबसूरत, अच्छा नाम है सर, नहीं मिल रही है। तो ऐसा करो, आप मुझे मेल करो, ठीक है। आप मेल नहीं करो, आप मुझे नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। मैं जुगाड़ करता हूँ आपकी किताब का, ठीक है। 25 नहीं मिल रही है, मैं कुछ करता हूँ, आप मुझे मेल कर दो gahi16june@gmail.com पे, मैं देखता हूँ, ठीक है। अगर मुझे लिंक मिल सकता है मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, अगर बुक मिल जाती है तो मैं आपको बुक दिला देता हूँ, ठीक है। चलो सर आपके वीडियो से ज़्यादा आपकी बातें अच्छी लगती हैं भाई, इसीलिए मैं कर रहा हूँ ये वीडियो, ठीक है। आप जैसे लोगों के लिए, इंदर जी आई लव यू ठीक है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। बस आप जैसे लोग हैं इसलिए मैं यहाँ वीडियो पोस्ट करता हूँ, वरना चलिए आगे बढ़ेंगे। अभिषेक सोनकर कहते हैं सर टाइपिंग कैसे होगी, पेपर देखकर या सॉफ्टवेयर? पेपर होगा, पेपर मिलेगा आपको, पेपर का कंटेंट मिलेगा, उसमें कंटेंट होगा, वो देख के आपको टाइपिंग करनी होगी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, दैट्स अ ग्रेट गाई सर, आई वांट टू कम टू योर ट्यूशन, प्लीज़ गिव मी योर कॉन्टैक्ट नंबर। माय गॉड, अरे यार इनका कॉन्टैक्ट नंबर। नितिन भाई कोई कोचिंग मैं नहीं देता हूँ, बस मेरा शौक़ है, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, मुझे मैथ से मोहब्बत है और इसलिए मैं इस चैनल पे हूँ। खुल के कभी बताऊँगा तो आपको यकीन नहीं होगा कि क्या चीज़। चलिए फ़िलहाल कोई ट्यूशन नहीं है, जो भी है ये वीडियो है, क्योंकि मुझे मैथ से मोहब्बत है, मैथ्स पढ़ाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ वीडियो पोस्ट करता हूँ। बाकी आप लोग का इतना प्यार मिलता है कि मुझे नोटिफिकेशन और कट ऑफ भी अपडेट करनी पड़ती हैं, और जीके थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बनने लगा है, तो बस आप लोग जो कहते हो बस वही करता हूँ, ठीक है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। कृष्ण कुमार सर प्लीज़ इकोनॉमिक के वीडियो बनाइए, चैनल ऐसे सब्जेक्ट बनाइए सर, इकोनॉमिक बहुत हार्ड है,
इकोनॉमी का वीडियो मैंने किया हुआ है, आपका रिप्लाई दे दिया, हमको नहीं दिए। अच्छा लो दे रहा हूँ, ले लो। अब भाई वीडियो इकोनॉमिक का किया हुआ है, उसका सेकंड पार्ट बनाना है। अगर नहीं दिया नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, इकोनॉमिक का वीडियो मैंने कर रखा है, वहाँ से आप देख लें। और रिप्लाई मैं आपका नहीं दे रहा हूँ, सॉरी। अगर देखिए ऐसा कुछ नहीं है, या तो आप क्वेश्चन का आगे हैश लगाएं तो मैं वीडियो में ले लूँगा। अगर रिप्लाई नहीं करो तो हैश लगा के लिखा करिए, किससे मैं वीडियो में क्वेश्चन ले लूँगा। और वो भी उससे बाद भी नहीं लेता हूँ तो मुझे मस्का लगाइए, हैश ना लगाइए, मस्का लगाइए। ब्रदर ऐसा नहीं है, आप मिस हो जाता है इधर उधर, इसलिए रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। इकोनॉमिक का वीडियो किया हुआ है मैंने, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर 2 सेकंड पार्ट जल्दी ही कोशिश करूँगा लाऊंगा। इधर थोड़ा सा कुछ काम में तो व्यस्त हूँ, वो पर्सनल कुछ काम है, बता नहीं सकता। लेकिन कुछ लोग जानते हैं, मेरे जो बहुत ज़्यादा पर्सनल हैं वो ज़रूर जानते हैं मैं कहाँ बिज़ी हूँ। हितेश मेहता, ये लड़के ने परेशान करके रखा हुआ है। इस लड़के ने पता नहीं। भाई डिड यू मिस मी? आई मिस यू नॉट, आई मिस यू ब्रदर। तुम्हारे बेढंगे से क्वेश्चंस बहुत मिस करता हूँ मैं भाई। पॉलिटेक्निक के लिए मैं नहीं कुछ कर सकता, क्योंकि ये एसएससी और बैंक के लिए मैं यहाँ चैनल ये है सिर्फ, और पॉलिटेक्निक और स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए मैं मदद नहीं कर सकता हूँ। लेकिन आप पर्सनली पूछेंगे तो कुछ ना कुछ जुगाड़ मैं कर सकता हूँ। दीप्ति मिश्रा, नाबार्ड कब आ रहा है? तेरे को मैं टेक्स्ट करता हूँ अभी। तो 1-2 महीने में नाबार्ड आ जाएगा। फिलहाल तो मुझे ऐसा लगता है LIC आने वाला है फिलहाल मार्च के लास्ट तक, उसके बाद नाबार्ड आ जाएगा। नाबार्ड ऑफिशियली मुझे नहीं पता है, लेकिन RBI ग्रेड B का ज़रूर आएगा और LIC का ज़रूर आएगा। नाबार्ड का मेरे ख्याल से अगले 1-2 महीने में ही, अगर होपफुली कोशिश करेंगे। देखिए नोटिफिकेशन का क्या होता है, नोटिफिकेशन जो निकालते हैं ना उनको खुद नहीं पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो हम कैसे बता दें, हम सिर्फ गेस मारते हैं, गेस लगाते हैं कि होपफुली जो पिछले साल जैसे SBI था, पिछली बार अप्रैल में आया था, इस बार कब आया? फरवरी में ही आ गया है। SBI PO का बात कर रहा हूँ मैं। तो कहीं ना कहीं इधर उधर सफल होता रहता है 1-2 महीने। होपफुली हम कोशिश कर रहे हैं कि अप्रैल तक आ जाए, लेकिन अगर डिले होता है तो डंडा लेके मेरे पीछे मत भागिएगा। ठीक है, एक्चुअली इसको मैं जानता हूँ दीप्ति को, इसलिए मैंने ऐसे बोला टेक्स्ट यू। ठीक है, कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, बहुत कुछ है मेरे जो बहुत अच्छे फॉलोवर हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जिनकी वजह से मैं ज़िंदा हूँ यहाँ यूट्यूब पे। और कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब आते हैं, अपना काम बनता है और चले जाते हैं और उनसे कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग हैं जो पर्सनली मुझे पसंद करते हैं और उनको मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ। ठीक है, तो उनको मैं कभी नहीं जाती, क्योंकि दुनिया में पता है आपको, मैं एक चीज़ बताता हूँ, पता नहीं मैं बातें करने लग जाता हूँ। 2 इंसान डूब रहे हो, एक जिससे आप प्यार करते हैं, दूसरा जो आपसे प्यार करता है। हमेशा उसे बचाइए जो आपसे प्यार करता है। जिससे आप प्यार करते हैं वो, अगर किसी एक को बचाने का मौका मिला जिससे आप प्यार करते हैं, उसको आप बचा लेंगे। अब पता नहीं कि वो आपसे प्यार कर पाएगा नहीं कर पाएगा, लेकिन आप किसे खो देंगे? जो सिर्फ आपका था, जो आपसे प्यार करता था। तो हमेशा पॉसिबिलिटी जहाँ मैक्सिमम बनती है, जो आपसे प्यार करता है हमेशा उसे बचाइए। ठीक है, जिससे आप प्यार करते हैं वहाँ 50-50 है, लेकिन जो आपसे प्यार करता है वो 100% आपका है। मुफ्त का ज्ञान था, आलू टमाटर अपने पास रखें, फिलहाल आगे बढ़े। प्रमीत तिवारी, सर प्लीज़ PA और LDC पोस्ट में प्रेफरेंस देने के लिए बहुत कंफ्यूज हूँ, क्लियर करें। अच्छा, डाउट है आपको? वो तो देखिए, पोस्टल असिस्टेंट और LDC दोनों बेस्ट हैं। ठीक है, दोनों बेस्ट हैं। और पोस्टल असिस्टेंट का जो है, सॉर्टिंग असिस्टेंट है, वो पोस्ट ऑफिस विभाग में आपको जॉब मिलेगी, कहीं शॉर्टिंग वोटिंग का, या तो किसी और विभाग में मिलेगी। LDC का भी यही हाल है, लेकिन क्वेश्चन वहाँ अराइज होता है कि कहाँ मिलेगी, मतलब किस विभाग में मिलेगी। या तो वो टैक्स का विभाग है, या तो कैग का है, या तो कोई और विभाग है। वो विभाग वेरी करता है कि किस जगह पे आप जाते हो, कहाँ जा रहे हो। ठीक है, जॉब हर जगह आपको वैसी ही करनी पड़ेगी, जहाँ आप दिल्ली में करोगे वही आप महाराष्ट्र में करोगे, लेकिन वो विभाग कौन सा है, वो डिपार्टमेंट कौन सा है जहाँ आपको पोस्ट किया जाएगा। LDC में कौन से डिपार्टमेंट में जा रहे हो आप? डिफेंस में वाले जा रहे हो, या रेलवे में जा रहे हो, या कैग में जा रहे हो? ये तीनों डिपार्टमेंट अलग है ना, और तीनों के डिपार्टमेंट की अलग अलग ज़रूरतें हैं, तो वो भी कहीं ना मैटर करता है। तो मेरे हिसाब से LDC बेस्ट है, क्योंकि LDC में चॉइसेस बहुत मिल जाएंगी आपको। ठीक है, पोस्टल असिस्टेंट में उतनी चॉइस नहीं, LDC बेस्ट है।
ठीक है, फिलहाल मैं इतना कहूँगा, बाकी आप अपना पता कर लो, देख लो क्या आपके लिए ठीक हो सकता है। सर हाउ टू गेट आंसर शीट लाइक एसएससी फॉर एसएससी डिस्क्रिप्टिव बिकॉज आई हार्ड अबाउट द वेरियस ब्लॉक। हाँ, एसएससी का जो मेंस का पेपर होता है डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखने के लिए, जो पिछले साल अभी हुआ है 18 सितंबर को हुआ था, 2015 वाला, 2016 का भी प्री हो चुका है। अब जो डिस्क्रिप्टिव पेपर उसमें ब्लॉक दिए हुए हैं, अगर ऐसे और लेटर आपको लिखना है उसमें ब्लॉक ब्लॉक करके दिए हुए हैं। अब इसकी कहानी क्या है, ब्लॉक देने का मतलब क्या है, ये जान लो। होता क्या है, आपसे कहा गया 250 वर्ड का लिखो ऐसे, ठीक है, आपको ब्लॉक उन्होंने दिए हैं, हर पन्ने पे 100 ब्लॉक हैं, वो ये आपको पता है, ये उन्हें पता है, 100 ब्लॉक हैं, तो आपको 3 पन्ने दे दिए 100 ब्लॉक के, तो 300 वर्ड हुए, हर ब्लॉक का एक ब्लॉक में एक वर्ड लिखना है, तो 300 वर्ड का हुआ। तो आपने अगर तीनों पन्ने भर दिए तो उन्हें ये देखते ही पता चल जाएगा इस बंदे ने 250 कहा गया था 300 लिख दिया है, तो वो आपका मार्क्स डिटेक्ट कर लेंगे। उन्हें वर्ड गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उन्होंने अपनी सुविधा के हिसाब से ब्लॉक्स बांट दिए हैं। तो आप प्रैक्टिस ऐसे करो कि 200 से 250 वर्ड के बीच में ऐसे लिखने की कोशिश करो। फॉर एग्जांपल यही लेटर में है, लेटर आपको 100 से 150 वर्ड का लिखना है, जो ब्लॉक हैं वो 100 के हैं, तो जाहिर सी बात है वो समझ गए हैं कि अगर 100 का ब्लॉक है तो एक पन्ना पूरा लिखना चाहिए और अगला पन्ना आधा लिखे तब 150 बनेगा। आपने क्या किया, लेटर को 2 पन्ने में लिख डाला, पूरा फिल कर दिया, तो उन्हें पता चल गया उन्होंने बंदे ने 150 लिखना था 200 में लिख दिया है, तो कहीं ना कहीं 50 वर्ड एक्स्ट्रा लिख दिए, तो वो क्वेश्चन और मार्क्स डिटेक्ट कर सकते हैं। वो अपनी सुविधा के लिए ब्लॉक बना रखा है, आप प्रैक्टिस करो, ब्लॉक बना लो, आप उस हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चंस मैंने ज़्यादा नहीं लिए हैं क्योंकि मेरा सिर्फ बात करने का मन था, इसलिए मैंने वीडियो किया है। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम, इसलिए मैं अभी मैथ के वीडियो कर नहीं पा रहा हूँ, इसलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। और बस ऐसी बात करने का मन था, कुछ क्वेश्चंस ले लिए मैंने, और जिनको अच्छा लगता है शुक्रिया, आपको अच्छा लगता है मेरी बात करने का, और जिनको बुरा लगता है मैं सॉरी ही बोलूँगा, और ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। आप वीडियो मत देखा करिए सबसे अच्छा सोल्यूशन है। ये दुनिया ना पता नहीं अजीब लोगों की है, मतलब हर तरह के। मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखना, कभी आप निकलो, ठीक है, अपनी बाइक निकालो, अपनी स्कूटी निकालो, निकलो, ठीक है, आप जाओ एक सरकारी विभाग में, या पीडब्ल्यूडी का विभाग हो या कोई विभाग हो, सरकारी विभाग, गवर्नमेंट का विभाग, जहाँ आरटीओ ऑफिस हो या कोई कोर ऑफिस जो स्टेट गवर्नमेंट का, वहाँ जाओ और वहाँ लोगों को देखो वहाँ लोगों क्या कर रहे हैं लोग। मतलब वो जो ऑफिस होंगे वो उन्हें कोई मतलब ही नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस हैं, पीडब्ल्यूडी के ऑफिस चले जाइए या किसी आरटीओ ऑफिस चले जाइए, वहाँ आप ब्रोकर मिलेंगे, दलाल मिलेंगे, ये सब अजीब ही वो दुनिया दिखेगी। ठीक है, फिर आपको कहाँ जाना है, फिर आपको एक हॉस्पिटल जाना है, वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ जाइए, लोगों को रोते बिलखते देखिए, कोई वहाँ केयर करने वाला नहीं है, सब रो रहे हैं, हॉस्पिटल में लोग भाग रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं। ठीक है, अजीब सा माहौल आपको दिखाई देगा। ठीक है, एक वो दुनिया है। फिर वहाँ से निकलिए और पहुँचिए मैकडॉनल्ड, मैकडी में बैठिए, एक बर्गर लीजिए और बैठ जाइए, और लोगों को देखिए, वहाँ पे खुश हैं लोग, खा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, पार्टीज़ कर रहे हैं। एक दुनिया आपने आरटीओ ऑफिस में देखी, एक दुनिया आपने हॉस्पिटल में देखी, और एक दुनिया आपने मैकडॉनल्ड में देखी। 1-1.5 घंटे में आपने 3 दुनिया देखी हैं, और 3 तरह के लोग देखे हैं जो इस धरती पे जी रहे हैं। हर तरह का यहाँ पे दुख है, हर तरह का यहाँ पे सुख है, बस यही है कि आपके हिस्से में कितना आया हुआ है। हंसने के मौके बहुत कम मिलते हैं, लेकिन मिलते हैं ना, छीन लीजिए उन्हें, जस्ट ग्रैब इट, छीन लीजिए उन्हें, दबोच लीजिए उन्हें, जाने मत दीजिए। ज़िंदगी की कोशिश यही रहती है कि आपको परेशान कैसे किया जाए, आपको कितना हम मैं परेशान कर सकूं, वो इसी फिराक में लगी रहती है, और आप उससे हारते रहते हैं। उसे हारिए मत, उसे हराइए, दुख में भी मुस्कुराइए, उसे देखिए, दिखाइए कि मैं खुश हूँ, तुम मुझ पे नहीं जीत सकते, मैं जीत गया हूँ तुम पे। ठीक है, चलो, पहली बात बकवास की है, अगर कुछ ख़राब लगा हो आई एम सॉरी, और
खुदा हाफिज़।